जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहा है उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। उनकी अनंत शक्ति आपके जीवन को उज्जवल और मार्गदर्शित करे। दोस्तों, इस अमृतमयी वाणी को सुनने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान कृष्ण के नाम का जयकारा जरूर लगाएं और उनके उपदेशों को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाएं। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह सही है? क्या मैं सही राह पर चल रहा हूं? इस समय हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और हमारे पास सबसे महान मार्गदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ केवल किसी भी प्रकार की समस्या में उनसे मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो लोग मेरे प्रति भक्ति रखते हैं मैं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यह वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन यह विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम अपने अंतर्मन में उस शक्ति को पहचानें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह विश्वास हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है बल्कि हमें सफलता के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है। कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेरित किया। चाहे वह अर्जुन हो या कोई अन्य भक्त, कृष्ण ने हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी।
हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहें। जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मकता ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये निर्णय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कृष्ण के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तब हमें अपने कार्यों में दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम वास्तव में भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यह सच्ची सेवा है और भगवान ने हमें यही सिखाया है। इस प्रकार भगवान पर विश्वास करना केवल कठिनाइयों में मदद मांगने का अर्थ नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता ही हमारे जीवन की कुंजी है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है। हर दिन यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था रखते हैं तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसलिए आइए
हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। भगवान पर विश्वास करना हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य उत्पन्न करती है। यह विश्वास हमें यह स्मरण कराता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हर कदम पर भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं रहता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा हैं। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारी चिंताएं स्वतः कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है। कृष्ण का यह संदेश हमें निरंतर प्रेरित करता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान का आशीर्वाद और हमारी आस्था हमें हर चुनौती पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी संदेहों और द्वंद्वों को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह एक बहुत ही गहन संदेश है। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं और अपने सभी कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। हम यह समझ जाते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमारा कर्तव्य केवल अपने कर्मों का ईमानदारी से पालन करना है। इससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। निराशा हमें घेर लेती है और आगे बढ़ना असंभव लगने लगता है। यही वह क्षण होता है जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे सदैव हमारे साथ हैं। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यह विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह केवल हमारी सोच होती है। वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में भगवान की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने का साहस और शक्ति देता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में लगाना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करें। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है।
भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन में एक नई दिशा आती है। भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाने में सहायक होता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब यह विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें हर समय उनसे किसी चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि यह भी है कि हम यह समझें कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी इच्छा से हो रहा है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन अत्यंत प्रेरणादायक है। योग क्षेमम वहाम्यहम। इसका अर्थ है कि जो भक्त मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं, तब वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। यह आस्था हमें हर कठिनाई से लड़ने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन की शरण देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि यह भी समझ पाते हैं कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हर समय हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वह धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। यह विश्वास हमें यह समझने में सहायता करता है कि भगवान हमें उस समय सबसे अधिक समर्थन देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है।
कठिन समय में भगवान पर भरोसा हमें यह यकीन दिलाता है कि यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती हैं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, तब हमें न तो किसी बात का डर होता है और न ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और इसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करता है। हमें हर पल यह महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनका प्रति विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पार कर सकता है। हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है जो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे हालात जैसे भी हों। यह भरोसा हमें जीवन में धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है या हमारी कोशिशें विफल होने लगती हैं, तब भगवान पर भरोसा हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवान पर विश्वास करना एक ऐसा साधन है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम निराशा में घिर जाते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए किसी न किसी रूप में शुभ है। कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने कर्मों को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं और कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें केवल उस ईश्वर की ओर देखना है जो हमारे हर दुख को हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की यह लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत बन जाते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी हर समस्या में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वह हमारे लिए एक सीख और एक परीक्षा है। यह हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी को उनके प्रति समर्पित कर दें और यह विश्वास रखें कि वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति।
जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होता है। यह स्वीकृति हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि भगवान हर परिस्थिति को हमारे भले के लिए नियोजित कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण के साथ हम अपने जीवन में सच्ची आस्था, साहस और संतोष का अनुभव कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। यह शांति उसी समर्पण में होती है जब हम जीवन की सभी परिस्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वे हैं, और यह मानते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान का कोई ना कोई संदेश छिपा है। यदि हम हमेशा बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमें शांति का अनुभव नहीं हो पाएगा। भगवान पर भरोसा रखने से हम यह समझ पाते हैं कि हर चुनौती में अवसर छिपा होता है। कृष्ण की शिक्षाओं में यह भी सिखाया गया है कि हमें धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती हैं, और जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हम इन कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से यह सकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, जो हमें हर उतार चढ़ाव में सहारा देती है। जब हमारा विश्वास गहरे रूप से भगवान पर स्थापित हो जाता है तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से भय का अंत हो जाता है, क्योंकि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है जो हमें रोकता है। जब हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं तो हम किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन का जीवन बहुत संघर्षमय था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर कठिन मेहनत करता था, लेकिन फसल हमेशा इतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कई बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती तो कभी उसे गांव के साहूकारों से उधारी चुकानी पड़ती, और कई बार वह अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने के लिए मजबूर हो जाता। फिर भी मोहन का हौसला नहीं टूटा। वह सच्चा भक्त था और भगवान श्री कृष्ण में गहरी श्रद्धा रखता था। उसे विश्वास था कि हर स्थिति भगवान की इच्छा से होती है। मोहन हर सुबह खेतों पर जाने से पहले गांव के एक छोटे से कृष्ण मंदिर में जाता और भगवान को प्रणाम करके अपनी दिनचर्या शुरू करता। लोग अक्सर उसकी हंसी उड़ाते और कहते, मोहन, भगवान पर इतना भरोसा करके क्या हासिल होगा? मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी। मोहन बस मुस्कुराते हुए कहता, भगवान मेरे साथ हैं, वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी वह देख लेंगे। एक साल गांव में बहुत सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। गांव के तालाब, कुएं और नहरें सभी सूख गए। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। कोई साधन नहीं था। मोहन के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मेरी मदद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन जब मोहन अपने खेत में बैठा था, वह उदास था और सोच रहा था कि क्या होगा। तभी उसने देखा कि पास के एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान लगाए हुए बैठे थे। मोहन ने सोचा, क्यों ना इस साधु से अपनी व्यथा साझा करूं। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने मोहन की समस्या सुनी और कहा, बेटा, भगवान पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। भगवान अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करते। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो और अपना काम करते रहो। साधु की बातों ने मोहन को गहरी प्रेरणा दी। उसने ठान लिया कि चाहे बारिश हो या ना हो, वह अपना काम करता रहेगा। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, पौधों का ध्यान रखता और जितना हो सके पानी देने की कोशिश करता। कुछ समय बाद एक रात जब मोहन सो रहा था, अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। यह बारिश बहुत असामान्य थी, क्योंकि बारिश का मौसम तो बीत चुका था।
बारिश लगातार कई घंटों तक होती रही और सूखी हुई जमीन को जीवन मिल गया। मोहन का खेत भी इस बारिश से लहलहा उठा। उसकी फसलें हरियाली से भर गईं। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि वह अपने सारे कर्ज चुका सका और पूरे गांव में सबसे अच्छी पैदावार के लिए प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। वे उससे पूछने लगे, मोहन, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? मोहन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान पर विश्वास करना ही कठिन समय में हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मुझे विश्वास था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन की इस कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में भगवान पर विश्वास और गहरा कर दिया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मोहन की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मां और उसका बेटा रहते थे। मां का नाम श्रीमती सीता था और बेटे का नाम रामू। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनका जीवन प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। श्रीमती सीता हमेशा रामू को सिखाती रहती कि जीवन में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है, लेकिन साथ ही भगवान पर विश्वास रखना भी उतना ही जरूरी है। रामू बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन गांव में गरीबी और हालात इतने बुरे थे कि वह हमेशा संघर्ष करता रहता था। उसकी मां उसे हमेशा यही कहती थी, कठिन समय आए तो कभी घबराना नहीं, भगवान पर विश्वास रखो, वह हमेशा हमारे साथ हैं। रामू की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही थी। उसकी मां बीमार हो गई थी और इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। वह बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मां की बातों को याद करते हुए भगवान पर विश्वास रखना जारी रखा। एक दिन रामू अपनी मां को लेकर गांव के मंदिर गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मां बहुत बीमार हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। भगवान पर रामू का विश्वास पूरी तरह से था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत कठिन थी। वह जानता था कि अगर उसकी मां ठीक नहीं हुई तो उसका जीवन पूरी तरह से बिखर जाएगा। अगले कुछ दिनों में गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत बड़ी दवा का थोक व्यापारी था। व्यापारी ने सुना कि श्रीमती सीता बीमार हैं और वह उन्हें बिना किसी शुल्क के दवा देने के लिए तैयार हो गया। रामू ने देखा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया था। वह दवा लेकर घर वापस आया और अपनी मां को वह दवा दी। धीरे धीरे श्रीमती सीता की तबीयत ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। रामू को समझ में आ गया कि भगवान पर विश्वास और कड़ी मेहनत का संयोजन ही सफलता की कुंजी है। उसकी मां ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि जब भी जीवन में कठिनाई आए तो भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। रामू ने इस अनुभव से सीखा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और भगवान की कृपा से किसी भी संकट से उबर सकते हैं। एक दिन गांव के लोग रामू और उसकी मां के बारे में बातें करने लगे। वे यह समझ गए कि रामू की सफलता और उसकी मां की बीमारी से उबरने का राज भगवान पर विश्वास और मेहनत में था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक युवा लड़का रहता था। अजय का जीवन बहुत साधारण था और उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पास जमीन नहीं थी और उसका परिवार खेती करने के लिए दूसरों की जमीन पर काम करता था। अजय की दिनचर्या भी बहुत कठिन थी। सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करना, फिर शाम को घर लौटना। लेकिन अजय का मन हमेशा प्रसन्न रहता था। उसका विश्वास भगवान पर बहुत दृढ़ था। वह जानता था कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर भगवान पर विश्वास रखा जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव के लोग अक्सर अजय का मजाक उड़ाते। वे कहते, तुम इतने छोटे से गांव में रहकर
भगवान से मदद की उम्मीद करते हो? तुम्हें अपनी मेहनत पर ही विश्वास करना चाहिए, भगवान पर नहीं। लेकिन अजय कभी इन बातों को अपने दिल पर नहीं लेने देता। उसका कहना था, मेहनत तो मुझे करनी है, लेकिन भगवान की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव के कई घर पानी में डूबने लगे। अजय का घर भी खतरे में था। पानी बढ़ने के साथ ही लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। अजय का परिवार भी परेशान था, लेकिन अजय ने अपनी मां से कहा, मां, चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ हैं, वह हमें बचाएंगे। अजय ने जल्दी से अपने घर के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। वह जानता था कि अगर वह अपने मन से सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो भगवान उसकी मदद करेंगे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, तुम मेरे साथ हो, मैं जानता हूं, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करो। कुछ ही समय बाद अजय ने देखा कि गांव के बड़े बड़ों ने नदी के पानी को रोकने के लिए तटबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। अजय ने भी अपनी मदद देने का निश्चय किया। उसने भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू किया। वह दिन रात गांव के बाकी लोगों के साथ तटबंध बना रहा। थोड़े समय में अन्य गांव वाले भी अजय की मदद करने के लिए आगे आए। लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे और उनकी मेहनत रंग लाई। तटबंध मजबूत हो गया और गांव का अधिकांश हिस्सा पानी से बच गया। अजय के परिवार का घर भी पानी से बच गया और गांव में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लोग अजय की हिम्मत और भगवान पर विश्वास की तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब अजय के विश्वास और भगवान की कृपा का परिणाम है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने हमें साथ रखा। मेहनत हमारी थी, लेकिन विश्वास और उनका आशीर्वाद हमें इस कठिनाई से उबारने के लिए था। अजय की यह कहानी गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दे गई। उन्होंने यह समझा कि भगवान पर विश्वास और मेहनत दोनों जरूरी हैं और विश्वास रखने से जीवन में कभी भी कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। अजय की दृढ़ता और विश्वास ने न केवल उसके परिवार को संकट से उबारा, बल्कि गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि सच्चा विश्वास कभी असफल नहीं होता। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि उनके साथ गुजारा हर पल अपने आप में एक सजा है। धोखेबाज लोगों का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि कैसे लोग इतनी आसानी से धोखा दे सकते हैं बिना किसी शर्म के। घटिया लोग हमेशा दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वक्त सबका हिसाब करता है। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए ही बने होते हैं। धोखेबाज लोगों से बदतर कुछ नहीं होता, जो सामने से दोस्ती का दिखावा करते हैं और पीछे से वार करते हैं। घटिया लोगों की पहचान यही है कि वो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई सबके सामने जल्दी या देर से आ ही जाती है। जब इंसान खुद घटिया होता है तो वह दूसरों को भी उसी नजर से देखता है। धोखा देने वाले लोग कभी नहीं समझ सकते कि विश्वास टूटने का दर्द क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत ही नहीं होती। घटिया लोगों से बात करना भी समय की बर्बादी है, क्योंकि उनकी सोच में सिर्फ धोखा और फरेब भरा होता है। धोखेबाज लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनके झूठ का पर्दाफाश एक दिन जरूर होगा। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग इस धरती पर सिर्फ दूसरों का दिल तोड़ने के लिए ही आए हैं। घटिया लोगों के साथ रहना ऐसा है जैसे किसी जहरीले सांप को दोस्त बनाना, जो कभी भी डस सकता है। धोखेबाज लोग अपनी फरेबी हरकतों से खुद को महान समझते हैं, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। घटिया लोगों से कोई उम्मीद रखना भी बेवकूफी है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय धोखे के। धोखेबाज लोग सिर्फ खुद की भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी हरकतें उन्हें ही ले डूबेंगी। घटिया लोग हमेशा दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन एक दिन उनका भी खेल खत्म हो जाता है। धोखा देने वाले लोग खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन सच उनके सारे झूठों को
एक झटके में मिटा देता है। घटिया लोगों से नफरत नहीं, बल्कि उनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच से ही जहर फैलता है। धोखेबाज लोग इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जहां सिर्फ फरेब और धोखे की बातें होती हैं। अकेलापन वो साथी है जो बिना कहे ही हमारे दिल के दर्द को समझ जाता है। कई बार सबसे बड़ी सजा वही होती है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। अकेलेपन की गहराई में दर्द की लहरें अक्सर तेज होती हैं। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर दर्द के पीछे एक अकेलापन। अकेलापन उस अंधेरी रात की तरह है जो दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब दिल टूटता है तब हर शख्स अकेला महसूस करता है, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग हों। अकेलापन वो खामोशी है जो दिल के अंदर चीखता है, पर कोई नहीं सुन पाता। कई बार अकेलेपन का दर्द हमें इतना गहरा कर देता है कि हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। हर रिश्ते में कुछ टूटने की आवाज नहीं होती। कुछ लोग खामोशी से हमारी जिंदगी से चले जाते हैं और हमें अकेला छोड़ जाते हैं। दर्द भरा अकेलापन वो जख्म है जो दिखता नहीं, पर सबसे ज्यादा चुभता है। अकेलापन कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन सबक बन जाता है, जो हमें खुद से रूबरू कराता है। यह वो खामोशी है जो हमारे अंदर के दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब चारों ओर लोग होते हैं और फिर भी दिल अकेला महसूस करता है, तब हम असल में समझ पाते हैं कि सच्चे साथी की कमी क्या होती है। दर्द भरे रिश्ते अक्सर हमें उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां हमें खुद को संभालना पड़ता है, चाहे दिल कितना भी टूट चुका हो। अकेलापन उस चुभन की तरह है जो दिल के अंदर गहरे में बैठ जाती है और हमें लगातार याद दिलाती है कि कुछ कमी रह गई है। कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर तरफ से लोग हमें छोड़ जाते हैं, और तब हमें असल में अपने दर्द का एहसास होता है। दर्द भरे लम्हों में भी अकेलापन हमें वो ताकत देता है जिससे हम खुद को फिर से खड़ा कर सकें। हर टूटे हुए रिश्ते के बाद अकेलापन हमारे दिल की गहराई में बस जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सही किया। दर्द भरा अकेलापन वही है जो हमारे आंसुओं को भी खामोश कर देता है और हमें दुनिया से दूर कर देता है। हर कोई अपनी असलियत खुद ही सामने ले आता है, बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कुछ लोग इंसान के रूप में नकाब पहनकर घूमते हैं, असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारे लिए झुकते झुकते अब समझ में आया कि रीढ़ की हड्डी की अहमियत क्या होती है। खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वालों को यह नहीं पता कि यहां खेल भी बदला जा सकता है और खिलाड़ी भी। बात तो बड़ी करते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। धोखा देना तुम्हारी फितरत में है, पर भूल मत जाना कि वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके बिना दुनिया रुक जाएगी, लेकिन असलियत में कोई भी किसी का मोहताज नहीं। तुम्हारी बातों में जितनी मिठास है उतना ही जहर छुपा हुआ है, पर मैं अब उस जहर का आदी हो चुका हूं। तुम्हारी चालाकियों का जवाब मेरे पास खामोशी से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि जो खुद से ही लड़ रहा हो उसे और क्या हराना। तुम्हारा खेल बहुत छोटा है, मेरे पास तो पूरी बिसात है जहां हर चाल तुम पर भारी पड़ेगी। दिखावे के मुखौटे उतारने का हुनर सीख लिया है मैंने। अब तुम्हारी चालें भी बेअसर लगती हैं। तुम्हारी सोच से भी गहरी मेरी चुप्पी है, जो एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगी। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी हरकतों को समझने लगा हूं। तुम्हारा भरोसा जीतने का खेल अब पुराना हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, हरकतों से परखता हूं। तुम्हारी नकली मुस्कान के पीछे छुपी नफरत को मैं पहचान चुका हूं। बस चुप हूं, क्योंकि सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे कांटे मुझे अब चुभने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उन कांटों के बीच खुद को ढाल लिया है। तुम्हारी अदाएं अब नजरअंदाज करने लायक हो गई हैं, क्योंकि उनका मतलब मैंने समझ लिया है। हर दांव खेलने के बाद भी तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा खेल तुम्हारे खेल से कहीं बड़ा है। तुम्हारी असलियत जब सामने आएगी तो शायद तुम्हें खुद पर ही शर्म आ जाएगी, पर तब तक देर हो चुकी होगी।
सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए इसे सस्ते लोगों के पीछे कभी बर्बाद मत करना। किसी के ना होने का एहसास तो सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बाहर के भीड़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है आपके अंदर का अकेलापन। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूं, अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं। अगर अच्छे होते तो यह दुनिया जीने ही नहीं देती। जिंदगी में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूर्य अस्त नहीं होने देते, वही सफलता का सूर्य उदय होते हुए देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है, बस सही वक्त का इंतजार है। जब आपको कोई भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक सबसे पहले मर जाता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वह होश में रहकर भी बेहोश ही रहते हैं। बाहर से लहजे रसीले हैं, लेकिन अंदर से लोग बहुत जहरीले हैं। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर धोखे हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से मिलते हैं। वह गहरे अंधेरे ही थे जिन्होंने मुझे रोशनी की अहमियत सिखाई। अंत सभी का समान है। हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग बनाता है। वह लोग कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। रिश्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। कभी मौका मिले तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जाते हैं वह लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। जब सब्र आ जाए तो चाहे कुछ भी छीन जाए। आपकी जिंदगी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल की सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। नजरें बता देती है कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन पता है वह फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदलता। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ तो हर किसी को होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते एक दिन मंजिल तक पहुंच जाए। जो लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं, वह लोग हमेशा त्याग देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। कौन देता है उम्र भर का सहारा? अनजान लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। मुझे सिर्फ एक ही इंसान से मतलब था, अफसोस वह भी मतलब ही निकला। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है।
लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपने पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपने जीवन में उन लोगों को व्यर्थ महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। बहुत याद आते हो। तुम दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए, तुम तरस जाओगे। मेरे दीदार को भी कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है, हम लड़ते नहीं लेकिन सारा जमाना जानता है। हम डरते किसी के बाप से भी नहीं चिंता करना, आपने अपनी आदत बना ली है। बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं। बहुत पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। कितने अजीब होते हैं, लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ना मुझसे बेवजह झुका जाता है और जहां मेरी जरूरत ना हो ना वहां मुझसे रुका जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वो लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। कुछ से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा। इस दुनिया से मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। न जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें आप अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के जाए। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है और डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आपकी पहचान होगी। इंसान उसी के लिए रोता है जिसके लिए वह दिल में कुछ महसूस करता है। ही से रूठ कर तुम ही को सोचते रहना। मुझे तो ठीक से नाराज होना भी नहीं आता। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो सहारे। कितने भी सच्चे और अच्छे हो, लेकिन एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हो। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय पूरी जिंदगी बदल देगा। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल की सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है,
संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। नजरें बता देती है कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन पता है वह फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदलता। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। भले ही आज तकलीफ बड़ी है, पर कल कामयाबी भी आपको बड़ी ही मिलेगी। हर बहाने को अपने जेब में डाल लो, बस सिर्फ इस बात को ध्यान में रखो कि मैं कर्ज दे सकता हूं। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लग जाता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। दोस्ती और मोहब्बत में फर्क सिर्फ इतना है कि वर्षों के बाद मिलने पर मोहब्बत नजर चुरा लेती है और दोस्ती गले लगा लेती है। कई बार भगवान हमारे रिश्तों को तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। पहले जो आयु में बड़े होते थे उनका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताए। जिंदगी भी कितनी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत होगी या सीख मिलेगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। कपड़े और चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। गलत वो तीसरा इंसान नहीं जो तुमसे बात करता है, गलत तो तुम हो जो उसे बात करने का मौका देते हो। जिंदगी बहुत लंबी है और वक्त सिर्फ एक दिन का है, और वह है सिर्फ आज का। सफलता की चाबी कभी तैयार नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। मुस्कुराने की आदत डालो, मुश्किलों को हराना आसान हो जाएगा। नहीं रही शिकायत, अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से तू बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए इसे सस्ते लोगों के पीछे कभी बर्बाद मत करना। किसी के ना होने का एहसास तो सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ तो हर किसी को होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते एक दिन मंजिल तक पहुंच जाए। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। वह सुख हमेशा त्याग देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। कौन देता है उम्र भर का सहारा? जनाब, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। बाहर के भीड़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है आपके अंदर का अकेलापन। वह लोग कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। रिश्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। कभी मौका मिले तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जा। वह लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं, जब सब्र आ जाए तो चाहे कुछ भी छीन जाए। आपकी जिंदगी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक ही इंसान से मतलब था, अफसोस वह भी मतलब ही निकला। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपने पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपने जीवन में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ साथ दिया हो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो।
सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताए। जिंदगी भी कितनी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। यह मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत होगी या सीख मिलेगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। कपड़े और चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। गलत वो तीसरा इंसान नहीं जो तुमसे बात करता है, गलत तो तुम हो जो उसे बात करने का मौका देते हो। जिंदगी बहुत लंबी है और वक्त सिर्फ एक दिन का है, और वह है सिर्फ आज का। सफलता की चाबी कभी तैयार नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। मुस्कुराने की आदत डालो, मुश्किलों को हराना आसान हो जाएगा। नहीं रही शिकायत। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। जहां अचानक से बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार मिलने लगे, वहां सावधान हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखना, सबसे अलग रहोगे तभी सबसे अलग दिखोगे। रिश्ता सिर्फ उन्हीं से रखना जो वक्त आने पर अपना साथ और अपना प्यार दिखाए, अपने औकात नहीं। गैरों पर गौर कौन करता है साहब। बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि लोग यहां शुरू में कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और ही निकलते हैं। लालच की चमक देखकर अक्सर अक्ल मार खा जाती है। रो लेना, पर रोते हुए पूरा दिन मत निकाल देना, क्योंकि गिरकर उठना और उठकर आगे बढ़ना यही जिंदगी होती है। जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए। वादे ना सही, यादें तो होनी चाहिए। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश के रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। याद रखना, जब आपका समय आएगा तो ईश्वर आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। वक्त को हम जीत नहीं सकते, लेकिन वक्त से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। कुछ मतलबी लोग आ जाते हैं जिंदगी में, वरना जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं होती। वादे करना तो खूब जानते थे तुम, काश कि तुम उसे निभाना भी जानते। इन दो चीजों की गिनती कभी मत करना, खुद के दुख की और दूसरों के सुख की। जिंदगी आसान हो जाएगी। जिस इंसान को सबसे कम शिकायत है, वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ ना सके उसे हक है कि हमें बुरा ही समझे। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। याद रहेगा, यह दौड़ भी उम्र भर के लिए कि कितना तसे हैं हम। जिंदगी में एक शख्स के लिए लोगों की बात भी अगर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाओगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकता। जो अपनी औकात नहीं बना पाता, उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती रहती है। कुछ लोगों को जितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वह साबित कर देते हैं कि वो हमारे अपने कभी नहीं बन सकते। अपने पीरा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। कुछ ऐसे हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिससे जितना मतलब उससे उतना प्यार। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। उदासी तुम पर भी बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। मुझे मत सिखाइए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझसे सीखिए कि जिंदा रहकर गम को कैसे पीते हैं। महसूस कर रहे तुम्हारी लापरवाही, कुछ दिनों से याद रखना। अगर हम बदल गए ना तो मनाना, तेरे बस की बात नहीं। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ही ना समझ पाए। इंसान की संपत्ति ना दौलत होती है ना धन होती है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और मन होता है।
कई बार हम कुछ लोगों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके स्वभाव और व्यवहार के कारण हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाते। अमीर इंसान तो हर गले में मिल जाते हैं, लेकिन ज़मीर वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन जब भी चलना, अपने दम पर चलना, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ हो एक दिन जरूर मिलेगा। जो लोग खुद को सब कुछ समझते हैं, ना उन लोगों को हम कुछ भी नहीं समझते। जो लोग चेहरों पर मरते हैं, ऐसे लोग दिल की कदर कभी नहीं कर सकते। जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। जो जितनी सुविधा में रहता है वह उतना ही परेशान रहता है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखाया, लेकिन बाद में पता चला यहां लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने क्यों इतना दर्द देती है यह मोहब्बत कि हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। कौन कब किसका कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। यूं तो भूले हैं हम कई लोग, ले भी, पर तुम जितना उनमें से कोई याद नहीं आया। पैसों के पास जुबान तो नहीं है, पर वह बोलता बहुत कुछ है। बिना आवाज के रोना रोने से ज्यादा दर्द देता है। धोखेबाज लोग धोखा देंगे और बाद में अपनी मजबूरियां गिनाएं। जब इंसान का वक्त बदलता है, ना तो गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। रात को 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के 12 बजा दिए हो। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो आपको गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। मतलब से मिलने वाले लोग किसी से मिलने का मतलब कभी नहीं समझ सकते। वही रिश्ता ज्यादा सफल होता है जहां पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज्यादा रहता है। आपको जब किसी के साथ फासला महसूस होने लगे तो आपको फासला बना लेना ही चाहिए। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली है कि सबके पास सब कुछ है, लेकिन दिल सबका खाली है। बहुत मुश्किल होता है वह लम्हा जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी मजबूरी बन जाए। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको उन लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद कुछ नहीं जानते हैं। दूसरों को कब तक मनाते रहोगे? कभी खुद से भी पूछ लिया करो कि आपका हाल कैसा है। उठाकर फेंक दो रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए जनाब, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। जब कोई आपका अपना आपसे नाराज हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर वह ना समझे तो खुद को समझाओ। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वह पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार होता है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार होता है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर ही नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। मनपसंद लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मिल भी जाए तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। इश्क भी किसी हादसे से कम नहीं होता। किसी के साथ ना हो तो ही बेहतर है। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो। जरूरत के समय समझदार लोग काम नहीं आते। चीख चीख कर दर्द बताओ और बदनाम हो जाऊं, बेहतर है खुद ही रोलूं और राग हो जाऊं। माना कि दुख सता रहा है, पर यही दुख जीना भी सिखा रहा है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने के लिए पूरी उम्र लग जाती है और गंवाने के लिए एक पल ही काफी है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए।
आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी। यहां लोग तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं है। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है तो उनको आपकी दूर होने का मूल्य जरूर समझा देना। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की रौनक भी जहर लगती है। तड़पना क्या होता है, या उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है पर सिर्फ वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रसन्नता। वह दवाई है जो दुनिया की किसी भी बाजार में नहीं मिलती। वह सिर्फ आपको अपने अंदर ही मिलती है। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कर भी ले जाती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक करतब वही करता है जो बेपनाह दिल लगी करता है। हमें उन पर भरोसा था, लेकिन उन्हें लगा कि हम उनके ही भरोसे हैं। मदद एक ऐसी घटना है जो करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है, झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग ऐना कभी ना देखते। अगर ऐने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। जवानी की लालच में बचपन गया, कामयाबी के लालच में जवानी चली गई। जिंदगी तो लोग जीते ही नहीं है। जो भाग्य में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए रोना छोड़ो और आगे बढ़ो। हाथ जिसका भी पकड़ो, पूरी उम्र के लिए पकड़ना, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। दीपक मिट्टी का है, यह सोने का है, यह जरूरी नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है यह जरूरी है। उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर है, यह जरूरी नहीं है, बल्कि मुसीबत में वह आपका कितना साथ देता है यह बहुत जरूरी है। रिश्तों को वह नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत है, रिश्तों को वह निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। भूलना सीखो जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक ब्रिज तक पार नहीं कर सकते। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब अपने भी अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। हमारे अपने भी हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज के जमाने में गलत होना ही सही हो गया है। जिंदगी जब कठिन समय में नाचना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है ना उतना किसी ज्ञान से नहीं उठ पाता। साथ ठहरना आना चाहिए। चलने के लिए तो सब तैयार है। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उसकी अहमियत होती है। माफी गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं बहुत उलझा होता है। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, पर जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। सच कहूं, यह जिंदगी बस एक लीला है, एक नाटक है। इसलिए ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं। आप बस खुश रहना सीख लो। आपकी कोशिश जरूर नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख कभी नहीं। आज आग है, कल पानी हो जाएंगे। आखिर में सब लोग एक कहानी हो जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहा करो कि जो था अच्छा था, जो बचा है वह भी बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन मिलेगा। ए खुदा, मैंने गिरकर भी देखा है
कि तेरे सिवा यहां कोई नहीं उठाता।